वेलकम बैक जी। सलमान जावेद साहब, अब तक के डिस्कशन में जो बातें सामने आई हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं मामलात को, क्योंकि यूक्रेन जंग के हवाले से जो नेटो की इमदाद जो है उन्होंने काफ़ी कर्टेल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब दोबारा कोशिश की जाएगी कि यूक्रेन को थोड़ा सा उसके मसल्स बनाए जाए। फिर साथ ही साथ अगर इंगेज करते हैं अफ़गानिस्तान में आके, तो नेटो उनका क्या एक रिएक्शन होगा। ज़ाहिर है कि वो वो जो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो जो ट्रंप के ही उसमें अल्टीमेटली आना पड़ेगा, लेकिन क्या विलिंगली आएंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा इसको ओवर रीड कर रहे हैं। और अगर री इन्वेजन की बात अगर हम लेकर जाते हैं और उसकी बात करते हैं तो देखें उसमें तो सिनेरियो पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ। मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त ऑलरेडी एक इंटेंगलमेंट मौजूद है। यूरोप के अंदर ऑलरेडी एक इंटेंगलमेंट मौजूद है। तो वाई वुड अमेरिका वांट टू हैव अनदर फ्रंट ओपन जिसके अंदर एग्जैक्टली। आके वो दोबारा इंटेंगल कर ले। सो मेरा ख्याल है वो कुछ और कोर्सिव मेयर्स जो है वो अभी फिलहाल लेंगे। मिसाल के तौर पर अभी $40 मिलियन जो हफ्ते के वो दे रहे हैं अफगानिस्तान को, प्रॉब्ली वो सबसे पहले तो उसको रोकने की बात करेंगे। फिर और बहुत सारी यूरोपियन एनजीओज, INGOs और फोरम्स के थ्रू जो इमदाद आ रही है अफगानिस्तान के अंदर, वो शायद उसको रोकने की बात करेंगे। थर्ड ये कि जो इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहा है इस वक्त रशिया, क्योंकि रशिया पहली गवर्नमेंट बन चुकी है जिसने उस रजीम को एज ए लेजिटिमेट रजीम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो वो उसको उसका असर रसूख कम करने के लिए और चाइना का असर रसूख कम करने के लिए कुछ मेजर्स लेंगे। वो मेजर्स कोवर्ट भी हो सकते हैं और वो मेजर्स इकोनॉमिक कोर्जन भी हो सकते हैं। लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर फिर वो मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। मिलिट्री ऑप्शन के लिए उनके पास ओवर द होराइजन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। दे डू नॉट नीड टू हैव बूट्स ऑन ग्राउंड्स फॉर दैट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसके अंदर एक स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान की तरफ ज़रूर आ सकता है। प्लस ये कि उनके पास बेसिस मौजूद हैं ताजिकिस्तान के अंदर, उनके पास बेसिस मौजूद हैं कुछ और आसपास के ममालिक के अंदर। इंटेल शेयरिंग उनसे सेंट्रल एशिया की बहुत सारी जो ममालिक हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो उसमें उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो लास्ट यानी जो रिजॉर्ट है मिलिट्री ऑप्शन, उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी इसको रूम को ज़रा हम थोड़ा सा ज़्यादा रीड कर रहे हैं। ये कोर्सिव एलिमेंट ज़रूर है, उन्होंने एक वार्निंग ज़रूर दी है, थ्रेट ज़रूर दिया है, लेकिन क्या वो एकदम किसी मिलिट्री स्ट्राइक की तरफ, काइनेटिक एक्शन की तरफ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ अभी होने वाला है। अलबत्ता इसको रूल आउट जाहिर है कोई भी नहीं करेगा। जिस तरह की, जैसे हमने पहले भी बात की कि ट्रम्प की मेंटालिटी है और जिस किस्म की वो हरकतें पहले भी कर चुके हैं, हाँ, कुछ بعید नहीं है कि कोई और भी इस तरह का मिस एडवेंचर कर गुजरे। ठीक है। लेकिन फिलहाल उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, उन 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 सारे ऑप्शंस के बाद भी अगर अगर यहाँ पर कुछ वो जो हाइपोथेसिस किया जाता है उसके हवाले से डॉक्टर शाजिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं, तब पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बेहतरीन दौर नहीं हुआ कि अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे चाइना से भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हमारी रशिया से भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और दीगर जो ममालिक हैं पाकिस्तान की सफारतकारी। खुदा ना खास्ता आगे चल के आप किसी किस्म का कोई इशू कुछ महसूस कर रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से? कभी कोई ऐसे कोई घड़ी आ सकती है? नहीं, मैं सलमान की बात से एग्री करती हूँ कि ये बिल्कुल आजा की बात जो है वो एक बिजनेसमैन की पैसों पर ही है। तो वो फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो भी रिलीज नहीं करने, और जो पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं देने हैं, तो बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म हो जाएगी। प्राइमरीली ट्रंप जो है वो किसी काइनेटिक एक्शन को बहुत विलिंगली करते नहीं हैं, वो बहुत फोर्सफुली उनसे करवाया जाता है और अल्टीमेटली वो उसमें ट्रैप ज़रूर हो जाते हैं। हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, लेकिन मैं इसको फोर्स नहीं कर रही, खास तौर पे जब पाकिस्तान जो है वो अमर्ज हुआ है एज अ सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे, और जब ईरान का भी इसराइल ने अटैक किया था और जिसके अंदर फिर बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया, तो उसमें मीडिएशन के लिए भी पाकिस्तान को बुलाया गया, और पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट के अंदर भी अब बाकायदा वाया एग्रीमेंट जो है वो ताकत का तवाज़ुन जो है वो चेंज कर दिया है। तो उस सूरत हाल में यहाँ पे एक जंग की सूरत हाल जो है वो क्रिएट करना किसी भी पार्टी को सूट नहीं करेगा। और जहाँ तक वो ईरान को कंटेन करना या ईरान के अटैक के लिए कोई प्लेटफॉर्म या बेस ढूंढना, तो वो तो आर्मेनिया और अजरबैजान का जो रिप्रोशमा हुआ है और वहाँ पे जो ट्रंप जो है वो राहदारी बनाई गई है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो अगर ऐसा होना हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो हो रही जंगें हैं उनमें इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, और साथ में वो नोबेल पीस प्राइज के जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं।